हेलो क्लास। आज हम फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री में आपको पहले समझना है पॉइंट, लाइन और प्लेन के बारे में। अब पॉइंट, लाइन और प्लेन, इसका कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है। जैसे पॉइंट, ये मैंने ड्रॉ कर दिया पॉइंट, ये मैंने ड्रॉ कर ली लाइन, और प्लेन, तो प्लेन ये कुछ इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया प्लेन। पॉइंट, ये जो लाइन है, ये लाइन वी कैन से दैट दिस लाइन इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स। और ये जो प्लेन है, ये एक टू डायमेंशनल सरफेस है जिसमें हम कह सकते हैं लाइंस या पॉइंट्स प्रेजेंट होती हैं। तो पहले तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा कुछ आपके समझ में आया होगा नहीं। ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है, पता है पॉइंट है, लाइन है, प्लेन है, सो कोई बात नहीं। पता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए एक दूसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, और ये लाइन पर हमने कुछ पॉइंट्स मार्क किए हैं और हमने कुछ वैल्यूज़ असाइन की हैं पॉइंट को। तो ये जो वैल्यूज़ हमने असाइन की हैं, इन्हें ही हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो ये लाइन जो है, ये लाइन को हम कहेंगे नंबर लाइन। नंबर लाइन पर एक इनिशियल पॉइंट आप कंसिडर करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 0। राइट साइड में आप वैल्यूज़ असाइन करेंगे 1 2 3 4। लेफ्ट साइड में वैल्यूज़ असाइन करेंगे -1 -2 -3 -4। ये हमारा कन्वेंशन है कि राइट हम पॉजिटिव और लेफ्ट हम नेगेटिव असाइन करें। तो आपको भी ऐसा ही करना है। ये जो सिस्टम है, ये हम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे आप एक सीधी रेखा है या एक रोड है, वो रोड पर आपको किसी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिए, रोड पर जब भी आप ट्रेवल करते हैं, हाईवे रोड पर, तो आप रोड पर ट्रेवल करते हैं तो बीच बीच में आपको कुछ पत्थर दिखते होंगे, और वो पत्थर पे कुछ नंबर लिखा होता होगा किलोमीटर्स में। जैसे कि आप मुंबई से जा रहे हैं नासिक, तो जब मुंबई से नासिक जा रहे हैं तो वहाँ पर मेंशन किया रहता है कि भाई नासिक जो है वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, सपोज 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। फिर कुछ डिस्टेंस आप आगे चले गए, कुछ किलोमीटर आगे चले गए, तो फिर आपको एक पत्थर मिलेगा, वहाँ पर लिखा होगा कि भाई नागपुर जो है, नासिक जो है, वो अब 95 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वैसे ये सड़क पर हम मार्क करते हैं, और ये कोऑर्डिनेट्स से हमें दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करने में आसानी होती है। जैसे कि ये जो नंबर लाइन है, इस पर अगर मैं पॉइंट ओ और डी के बीच की डिस्टेंस की बात करूं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है? 1। पॉइंट डी और ई के बीच के अगर डिस्टेंस की बात करें तो आप ये देखेंगे ये डिस्टेंस 1 + 1 2 डिस्टेंस हो गया। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई 3 है और कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी जो है वो 1 है। तो आप ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? आप ई के कोऑर्डिनेट से डी का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 - 1, ये आपको वैल्यू देगा 2। ठीक है, तो नंबर लाइन पर अगर आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? आप जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हायर है उससे जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लोअर है उसे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए हम डिस्टेंस बिटवीन डी ई फाइंड आउट करते हैं। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन डी ई निकालना है। अब डिस्टेंस बिटवीन डी ई, इसे हम लेंथ ऑफ डी ई भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन डी ई इज सेम एज लेंथ ऑफ डी ई। अब मैंने क्या कहा कि जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, तो आप देखिए पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट ग्रेटर है, 3 है, और पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट उससे छोटा है, तो हायर कोऑर्डिनेट से लोअर कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करना है।
तो 3 माइनस 1 इज 2। अगर आप लेंथ डी ई कहते हैं तो यहाँ पर भी वही सेम प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, 3 माइनस 1 इज 2। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन डी ई की जगह अगर हम डिस्टेंस बिटवीन ई डी लिखें तो भी सेम रूल अप्लाई होता है। जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बड़ा है उससे, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट छोटा है उसे सबट्रैक्ट करना है। चलिए एक और एग्जांपल। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन, मान लेते हैं कि हमें सी डी निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन सी डी। तो डिस्टेंस बिटवीन सी डी निकालना है तो आप देखिए, अब सी का कोऑर्डिनेट है -2, डी का कोऑर्डिनेट है 1, तो कौन सा कोऑर्डिनेट बड़ा है? 1 बड़ा है। इससे हमें सबट्रैक्ट करना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 2, 1 + 2 आपको 3 हो गया। तो सी डी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया? 3। चलिए एक और एग्जांपल कंसिडर करें। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी। अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, आप देखिए बी का कोऑर्डिनेट -3 ग्रेटर है ए के कोऑर्डिनेट से। तो नंबर लाइन पर जो भी पॉइंट आपको राइट में मिलता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू पॉइंट विच इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इट इज -3 और ये माइनस माइनस आपका +5। सो -3 + 5 क्या मिलेगा हमें? 2। वी विल गेट द आंसर इज 2। सो डिस्टेंस बिटवीन ए बी वी विल गेट 2। ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि अगर हमें नंबर लाइन दिया है तो हम किसी भी दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट है, बिटवीननेस। बिटवीननेस को डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं 3 पॉइंट पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट है। अब कोलिनियर पॉइंट मतलब 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है, कोलिनियर पॉइंट है। अगर पी क्यू आर कोलिनियर पॉइंट है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि पॉइंट क्यू पी और आर के बीच में है, या फिर पॉइंट आर पी और क्यू के बीच में है, या फिर पॉइंट पी आर और क्यू के बीच में है। तो अगर हमें ये पता है कि पी क्यू आर कोलिनियर है और हमें ये पता करना है कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा। बीच में का मतलब ये नहीं कि सेंटर में होगा, बीच में का मतलब क्या हो गया कि वो दो पॉइंट्स के अंदर है और दोनों पॉइंट आउटसाइड हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू पता है, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर पता है और डिस्टेंस ऑफ पी आर पता है। चलिए आपको ऐसा मान लिया कि आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको ये पता करना है कि कौन सा पॉइंट बीच में लाई करता है। तो यहाँ पर अगर 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 डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर ये बराबर हो डिस्टेंस ऑफ पी आर के, तो बताइए आप क्या कहेंगे कौन सा पॉइंट बीच में है? डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर ये बराबर है डिस्टेंस ऑफ पी आर। मतलब ये तो बात क्लियर है कि ये जो पी आर के बीच का डिस्टेंस है ये सबसे बड़ा है, मतलब पी और आर एंड पॉइंट होंगे। तो पी और आर एंड पॉइंट ये देखिए पहले वाले डायग्राम में है, आपका पी क्यू का डिस्टेंस और क्यू आर का डिस्टेंस बराबर है पी आर के डिस्टेंस के। सो देयरफॉर हम कहेंगे पॉइंट क्यू इज बिटवीन पॉइंट पी एंड आर, और इसे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से पी क्यू आर। ये इंडिकेट करता है कि पी क्यू आर कोलिनियर है और पॉइंट क्यू पी और आर के बीच में है। यहाँ पर कुछ बातें अगर आप ध्यान दें तो देखिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर में कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है आपको? क्यू पॉइंट कॉमन है, तो ये पॉइंट क्यू बिटवीन होगा पॉइंट पी एन आर के। ऐसे भी आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि ये फाइनल डिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है? फाइनल डिस्टेंस हमें पी आर मिल रहा है। तो पी आर को छोड़कर जो बाकी बचा हुआ पॉइंट है दैट इज पॉइंट क्यू, वो पॉइंट पी और आर के बीच में होगा। दो छोटे छोटे लेंथ को ऐड करके हमें बड़ा लेंथ मिलता है।
तो ये ऐड करके ये पी आर मिला है, तो पी आर हमारा सबसे बड़ा लेंथ है, तो पी आर बड़ा लेंथ है, तो पी और आर एंड पॉइंट होंगे, ना कि बीच के किस का कोई पॉइंट होगा। तो सिंपल है अंडरस्टैंड करना कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा। चलिए ये कॉन्सेप्ट को कुछ और डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस पॉइंट को और डिटेल में समझें। ऑन द नंबर लाइन ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी इज 5, डिस्टेंस ऑफ बी सी इज 11 एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी इज 6, विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे बड़ा लेंथ है बी सी, सबसे बड़ा लेंथ बी सी है। तो यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि डिस्टेंस ऑफ ए बी और डिस्टेंस ऑफ ए सी, ओके, ये कितना होगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी आपका 5 है और डिस्टेंस ऑफ ए सी आपका 6 है, तो ये 5 + 6 कितना हो गया 11, जो कि डिस्टेंस ऑफ बी सी के बराबर है। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए इज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी, सॉरी, पॉइंट ए इज बिटवीन पॉइंट बी एंड सी, सॉरी, बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। डायग्रामेटिकली आप इसे कुछ इस तरह से इंडिकेट करेंगे, ये आपका पॉइंट बी, ये आपका पॉइंट सी, और यहाँ पर कहीं आपका होगा पॉइंट ए, और इसे हम इस तरह से लिखेंगे बी ए सी, मतलब पॉइंट बी ए सी कोलिनियर है और ए जो है वो पॉइंट बी और सी के बीच में है। चलिए एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यू वी एंड ए आर 3 cities on a straight road. The distance between U and A is 215 kilometer. Between V and A is 140 kilometer, and between U and V is 75 kilometer. Which of them is between the other two? तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। डिस्टेंस ऑफ U एंड A, तो डिस्टेंस ऑफ यू ए हमें दिया है 215 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑफ वी ए, डिस्टेंस ऑफ वी ए ये हमें दिया है 140 किलोमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ यू वी ये हमें दिया है 75 किलोमीटर। अब हमें पता है करना है कि कौन सा प्लेस बाकी दो प्लेस के बीच में है, या कौन सी सिटी बाकी दो सिटी के बीच में है। तो यहाँ पर क्लियरली आप देखिए यू ए के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम बाकी जो दो सिटीज़ हैं, ओके, जैसे वी ए के बीच में डिस्टेंस 140 है और यू वी के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम ऐड करके देखते हैं। देखिए ये दोनों डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एक पॉइंट कॉमन है, वी पॉइंट कॉमन है, ओके, तो ये जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो वी पॉइंट दोनों में कॉमन है, ये एक चीज़ दिख रही है हमें। दूसरा कि यहाँ पर वी ए का डिस्टेंस 140 प्लस यू वी का डिस्टेंस 75, ओके। अब अगर इसे हम ऐड करें तो 5, 7 + 4 11 और ये 215, जो कि बराबर है डिस्टेंस बिटवीन यू ए के। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर सिटी सिटी वी, सिटी वी इज बिटवीन सिटी यू एंड ए। तो यहाँ पर सिटी वी जो है वो यू और ए सिटी के बीच में आ गई। चलिए अब एक और प्रॉब्लम। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन द नंबर लाइन इज 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द सेम नंबर लाइन विच इज़ 13 यूनिट अवे फ्रॉम ए। तो यहाँ आपको एक नंबर लाइन दिया है और ये नंबर लाइन पर एक पॉइंट है ए, और यहाँ से 13 यूनिट पर आपको
जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक पॉइंट 13 यूनिट इस डायरेक्शन में हो गया, सपोज ये पॉइंट बी है, और एक पॉइंट 13 यूनिट ये डायरेक्शन में हो गया, मान लेते हैं ये पॉइंट सी है। तो हम कहेंगे लेट बी एंड सी आर 2 points at a distance of 13 unit from A. Let B and C are 2 points at a distance of 13 unit from A. One B on right side of A and C is left side of A. ओके अब ए का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 5, ए का कोऑर्डिनेट है 5 और ये डिस्टेंस है 13, यहाँ पर ये डिस्टेंस है 13। सो हम क्या कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट, ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम फिगर, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज, नाउ अब अगर आपको लेफ्ट में कोई पॉइंट दिया है और उसका कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप ये 13 यूनिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 माइनस 13 इज -8। इसी तरह अगर हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी की बात करें तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज, यहाँ पर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इट विल बी 5 + 13 और 5 + 13 कितना हो जाएगा 18। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज 18। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बिटवीननेस का कॉन्सेप्ट, किस तरह से हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम आपका जो पहला प्रॉब्लम सेट है, प्रैक्टिस सेट, उसके कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो है फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। बी ई के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो बी ई के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ई के कोऑर्डिनेट से बी का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप पहले देखेंगे किसका कोऑर्डिनेट बड़ा है, बड़े कोऑर्डिनेट से छोटा कोऑर्डिनेट माइनस करना है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन देखें, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ एक्स एंड बी इज़ वाई, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, आपको यहाँ पर नंबर लाइन नहीं दिया है लेकिन ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट दिया है। ए का कोऑर्डिनेट x, मतलब जैसे पहले प्रॉब्लम में ए का कोऑर्डिनेट 1 है और बी का कोऑर्डिनेट 7 है, तो आसानी से आप ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर 2 पॉइंट इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। ठीक है, तो देखिए अगर पॉइंट कोलिनियर है तो दो छोटे छोटे लेंथ का सम हमेशा बड़े लेंथ के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पहले प्रॉब्लम में 7 और 3 का सम 10 बराबर है पी क्यू के, यहाँ पर 6 और 4 10 होता है बट ये 8 दिया है, तो यहाँ पर आपका पॉइंट जो आर एस और टी है ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो यू कैनॉट से विच पॉइंट इज बिटवीन अदर 2 पॉइंट। यहाँ पर 9 + 7 16, ठीक है, यहाँ पर 11 + 8 12 नहीं होता है, तो यहाँ पर भी कंडीशन ऑफ बिटवीननेस नहीं आती है। 7 + 8 15, यहाँ पर बिटवीननेस कंडीशन आती है। आपका जो पॉइंट Z होगा वो बिटवीन x एंड y होगा। तो जो बड़ा डिस्टेंस है उसके कोऑर्डिनेट से आप ये पता कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट बीच में होगा, क्योंकि जो बड़ा डिस्टेंस है उसमें आपको जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं वो एक्सट्रीम पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, वो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। और लास्ट वाला क्वेश्चन ये भी आप देखिए, 6 + 5
इज 11 और ये 8 दिया हुआ है, तो ये भी आपका बिटवीननेस का कंडीशन नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है ऑन द नंबर लाइन point A, B, C are such that distance AT is 10 and distance CB is 8. Find distance of AB considering all possibilities. ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये पता नहीं कि कौन सा पॉइंट बीच में है, राइट? तो यहाँ पर आपके पास कौन सा पॉइंट बीच में है ये आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर आपके पास डिस्टेंस AC है और डिस्टेंस CB है। तो डिस्टेंस AC, डिस्टेंस CB, ये जो कंडीशन है इसके अकॉर्डिंग एक तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, ये A हो गया, ये C हो गया और ये B हो गया। तो AC के बीच में डिस्टेंस 10 है और CB के बीच में डिस्टेंस 8 है। तो 10 + 8 18 हो गया AB का डिस्टेंस। दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लेते हैं कि AB, ये सपोज यहाँ पर A, ये पॉइंट B यहाँ पर और फिर ये पॉइंट C यहाँ पर। आपका डिस्टेंस AC मैक्सिमम 10, ये पूरा 10 है। BC डिस्टेंस जो है ये 8 है, तो ये AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपका पॉइंट B मिड में हो सकता है, आपका पॉइंट C मिड में हो सकता है। क्या पॉइंट A मिड में हो सकता है? चलिए देखें। तो अगर पॉइंट A मिड में होगा तो यहाँ पर एक जगह B होगा, एक जगह C होगा। तो आप देखिए कि CB सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन CB तो सबसे बड़ा है नहीं, बड़ा तो AC है। तो ये वाली कंडीशन आपकी नहीं होगी। तो ये दो कंडीशंस होंगी पॉसिबल और आपको डिस्टेंस बिटवीन AB या तो 18 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम आप आसानी से कर सकते हैं। पॉइंट XYZ आर कोलिनियर। अब यहाँ पर XY और YZ, तो देखिए XY और YZ में Y कॉमन पॉइंट है, मतलब Y पॉइंट बीच में होगा। तो XZ का जो डिस्टेंस है वो 17 + 8 दैट इज 25। ये आपने फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर भी आप ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर। देखिए ये यहाँ पर अब इन्होंने ये बिटवीननेस की कंडीशन ऑलरेडी मेंशन की हुई है। पॉइंट B बीच में है, पॉइंट S बीच में है और पॉइंट Y बीच में। तो आप लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हैं वो वैल्यूज़ को यूज़ करके जो अननोन क्वान्टिटीज़ हैं इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अच्छा, अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और तीसरा पॉइंट इस पर नहीं कहीं और आ रहा है, तो आप बताइए कि कैसा फिगर फॉर्म हो रहा है? क्या फॉर्म होगा? देखिए ट्राइंगल फॉर्म होगा। अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो उससे क्या मिलेगा हमें? वी विल गेट अ ट्राइंगल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। इसमें हमें सिर्फ 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है ये समझना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।